नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो उम्मीद है आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक खुशखबरी फिर से हमारे सामने आई है कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है, पुरानी वाली भर्ती थी, को रद्द कर दिया गया है और उसके स्थान पर पुनः उसी भर्ती को नए रूप में, नए क्लेवर के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे विद्यार्थी जिनका जून 2025 वाला नेट क्वालिफाई हुआ था और ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 वाले नेट के लिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि अभी उन्होंने तैयारी भी की है और वो लोग इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो वो आसानी से अपना सिलेक्शन भी करवा सकते हैं। इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने इसकी सूचना दे दी थी। तो पिछली भर्ती है उसको रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से इसके फॉर्म ओपन किए गए हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो पिछली बार वंचित रह गए थे फॉर्म भरने से, तो वो विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी कई तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके साथ आए हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपके साथ रेगुलर मिलती रहें आपको। तो थोड़ी सी हम अगर बात करें इस भर्ती की, तो दिसंबर 2024 में लास्ट ईयर इसका नोटिफिकेशन आया था और आरपीएससी ने 574 पदों पर ये फॉर्म मांगे थे और लगभग जो एलिजिबल विद्यार्थी थे उन्होंने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, अभी दिसंबर 2025 में इसके एग्ज़ाम भी होने थे और काफ़ी आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हो रहा है, कैसे पेपर होंगे। हमारे चैनल पर भी इसका जो सिलेबस को लेकर वीडियो है और विभिन्न सब्जेक्ट्स को लेकर वीडियो आप लोगों को इसके ऊपर उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 पेपर होते हैं इसके अंदर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड जो होता है वो आपके सिलेबस, जो आपका पेपर है मुख्य, जो जिसमें आपने मास्टर्स किया है, नेट किया है, उसका होता है। और जो पेपर थर्ड होता है वो आपका राजस्थान जीके का होता है। तो जो बाहर के विद्यार्थी हैं उनके लिए इस भर्ती परीक्षा में अभी थोड़ी सी समस्याओं को लेकर हमने एक वीडियो और बनाया था। हमने चर्चा की थी कि अभी राजस्थान सरकार ने, कार्मिक विभाग ने एक आदेश निकाला जिसके तहत दोनों पेपर 36% और 36% नंबर आप लोगों के आने चाहिए और टोटल परसेंटेज है वो 40% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बाहर के विद्यार्थियों को इसमें एक समस्या ये आई कि वो राजस्थान जीके के बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये भर्ती और टिपिकल हो गई थी। अभी उसी नियम को लागू करने के लिए अभी जो फॉर्म है वो वापस रीओपन किए गए हैं। पहली वाली भर्ती को कैंसिल किया गया है और इसी के आधार पर जो नई भर्ती है उसको पुनः नए सिरे से स्टार्ट किया गया है। और अभी कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 20 जो सितंबर है इससे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग अपने को 1 महीने का समय दिया है। आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि फॉर्म अभी भर दें, क्योंकि लास्ट समय में कई बार दिक्कत आती है, साइट नहीं चल पाती है, जिसकी वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि जो हमारी जो नई आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें आगे क्या है, भर्ती में क्या बदलाव हुआ है और क्या दोबारा करना होगा आवेदन। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है, तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा और आप थोड़ा सा इसके लिए एक्टिव भी रहें कि आपको फॉर्म दोबारा भरना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको ये फॉर्म, आपने यदि फॉर्म भर दिया है तो भी आपको ये फॉर्म दोबारा भरना होगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नहीं भरा है या जो नए विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनको तो भरना ही है, या और जिन्होंने नहीं भरा है उन स्टूडेंट्स को भी ये फॉर्म दोबारा भरना है। तो थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं आगे कि ये भर्ती कितने पदों पर है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आप लोगों का क्राइटेरिया है। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि यदि आपने जिस विषय में नेट किया है आप उस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अभी अगर अपन बात करें, देखिए ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी 18 तारीख को कल ही ये विज्ञापन जारी हुआ है और 30 विषयों के लिए, टोटल जो विषय है वो 30 विषयों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे नेट में तो लगभग 100 विषय होते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 विषयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 574 वैकेंसी हैं और ऑनलाइन इसके लिए आप लोगों को आवेदन करना है। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जैसे अभी विभिन्न स्टेटों में भी वैकेंसियां निकली हुई हैं और राजस्थान में भी इस वैकेंसी को दोबारा से निकाला गया है। तो के लिए देखो, ये अभी सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है। अभी अगर इसमें मैं बात करूं
कि इस वैकेंसी में हिंदी के लिए अभी 58 पद हैं, इंग्लिश के लिए 29 है, संस्कृत में 26 है, उर्दू में 8 है, पर्शियन में 1 है, बॉटनी में 42 है, केमिस्ट्री में 55 है, मैथमेटिक्स में 24 है, फिजिक्स में 11 है, जूलॉजी में 38 है, कॉमर्स वालों के लिए एबीएसटी में 17 है, ईएफएम में 8 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख लेना कि आप लोगों के लिए जो जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और इनके लिए क्या क्या इसमें पोस्ट खाली है। अभी एक वीडियो हमने और बनाया है, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है कि जिस कैटेगरी से आपने लाभ लेकर अप्लाई किया है, आने वाले समय में आपको उसी कैटेगरी का वो लाभ मिलेगा, आप जनरल के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा आप इस नियम का भी ध्यान रखना। और अभी देखते हैं, देखिए इस भर्ती में इस नियम को लागू किया है क्या। तो ये 12 विषय हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, म्यूजिक है और डांस है। ठीक है, ये क्या किए गए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं। तो एक पेज हट गया है इसमें, तो वो बाकी जैसे पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग से वो वैकेंसी है उसके अंदर। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलग अलग जो वैकेंसी हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर डांस में केवल एक वैकेंसी है, बाकी जो अदर के लिए कोई वैकेंसी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और जो एसटी एससी ओबीसी हैं उनके लिए 50% मार्क्स इसके अंदर चाहिए। इसके अलावा जो साइंस वाले हैं उनके लिए CSIR नेट का क्वालिफाई होना जरूरी है, और जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए यूजीसी नेट स्लेट या आप लोग जो भी हैं SLAT और सेट। ठीक है, और जो पीएचडी है वो आपकी 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब इसमें यह है कि आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो रेगुलर मोड पर होनी चाहिए, टू एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसको चेक किया हो, ठीक है, वाइवा हुआ हो आपका, और आपने आपके पेपर पब्लिश हुए हो 2 पेपर, और इसके अलावा आपने उस संबंधित कोई सेमिनार आपने अटेंड किया हो, तो ये आपकी पीएचडी तभी आपकी मान्य होगी। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अभी अपन जो बात करेंगे कि ये जो भर्ती है इसको दोबारा क्यों निकाला गया, या ऐसे क्या कारण रहे कि इसके फॉर्म रीओपन किए गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो राजस्थान सरकार है इसका एक आदेश था कि प्रथम पेपर और जो सेकंड पेपर है उसमें मिनिमम क्राइटेरिया, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो था राजस्थान गवर्नमेंट में आरपीएससी द्वारा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। तो अभी रूल रेगुलेशन के तहत ये कहा गया कि आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 36% नंबर होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट का जो दोनों पेपर हैं वो एक, और एक जीके के पेपर में। नेक्स्ट अपन बात करें, ये आपकी एलिजिबिलिटी एरिया था। ठीक है, और जो पे ग्रेड है वो 10 लेवल 10 रहेगा, 15,600 से 3,900। ठीक है, ये आपका, और जो योग्य आपकी जो न्यूनतम एज है वो ध्यान रखना, न्यूनतम एज आपकी 1/7/2025 को 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष हो जानी चाहिए। इसके अंदर छूट दी गई है, SC ST OBC इनको छूट दी गई है। तो देखिए, राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 5 वर्ष की, यदि आप राज्य से बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आप अनरिजर्व कैटेगरी में ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा अपन बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं इनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। और इसके अलावा जो विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, इनके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पोस्टें ये क्या रह जाती हैं, खाली भी रह जाती हैं, तो इसलिए इनके लिए कोई सीमा नहीं है। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नेट सेट पीएचडी, और आपके लिए जो आयु है 21 से 40 वर्ष, और ये आपकी छूट है। नेक्स्ट अपन बात करें कि अभी जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, ये तो आप लोगों के लिए ज्यादा काम की चीज नहीं है। चयन प्रक्रिया की अगर अपन बात करें तो इसके लिए एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड पर ज्यादातर। तो जो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और पेपर थर्ड जीके का होता है। वस्तुनिष्ठ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से जो होगी, अभी तक ऑफलाइन होती रही है। और जो इसकी अंतिम तारीख है ये अपने को ध्यान रखना, 1/12/2025 से 24/12/2025 तक आप लोगों इस फॉर्म को, ओ सॉरी, ये एग्जाम, सॉरी यहाँ पर ये परीक्षा की दिनांक है, लास्ट डेट नहीं है, परीक्षा की जो तारीख है वो 1/12/2025 से 24/12/2025 आयोजित की जाएगी।
और इसके संबंध में कोई परिवर्तन होगा तो वो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो ये देखो, ये महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म दोबारा रीओपन किए हैं लेकिन एग्जाम डेट वही रखी है। ठीक है, तो फॉर्म दोबारा रीओपन किए हैं और 1/12 से वही दिसंबर 2025 में आपका ये एग्जाम होना है। यानी कि लास्ट हमारे पास अभी 3 महीने से भी कम समय बचा है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो साथियों, बिल्कुल तैयार हो जाइए इस एग्जाम के लिए कि आपके पास जो समय है वो लगभग 3 महीने का है। 1 दिसंबर इसकी तारीख भी दे रखी है। हालांकि आरपीएससी ने इससे पहले तो इसका जो डिटेल एग्जामिनेशन है वो जारी कर रखा था। आवेदन की जो अवधि रहेगी, लास्ट डेट जो रहेगी, वो अभी नेक्स्ट महीने की अक्टूबर महीने की 19 तारीख है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस फॉर्म को भर दें और 20 तारीख से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 20 सितंबर से 19 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। और आवेदन के लिए आपको एसएसओ आईडी से आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। आरपीएससी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो एसएसओ आईडी, और जो प्रक्रिया है, आपका जो फीस है वो फीस देनी है। एक परफॉर्मा भरा जाता है, उसको भरना है दोनों लैंग्वेज में। आपकी लाइव फोटो और सिग्नेचर होंगे। उसके बाद वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये आप लोग जब ई मित्र पे जाएंगे तो आप इसके माध्यम से एसएसओ के आईडी के माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अनारक्षित वर्ग के लिए फीस है 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए है 400 रुपये। ठीक है, तो जो शहरिया आदिम है, दिव्यांगजन है, उनके लिए भी 400 रुपये है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है। यदि आपने पहले ये जमा करा रखी है तो दोबारा आपका केवल डायरेक्ट फॉर्म भरा जाएगा। और ये अभी आजकल एक नया नियम है कि यदि आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका ओटीआर ब्लॉक हो जाएगा और नेक्स्ट फॉर्म भरने के लिए आपको 750 रुपये और उसके बाद 1500 रुपये की फीस आपको चुकानी होगी। ये गंभीर विद्यार्थियों के लिए केवल फॉर्म ओपन रहे, ऐसा है। ये अभी मैंने पेपर की बात की थी कि पेपर फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा, पेपर सेकंड भी सब्जेक्ट होगा, और जो पेपर थर्ड होगा वो आपका जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। ये 75 नंबर का 150 क्वेश्चन, ये भी 75 नंबर के 150 क्वेश्चन, और यहाँ पर 50 नंबर के 100 क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूरा जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह और राजस्थान कंप्लीट आएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए। और सिलेबस जो आरपीएससी की वेबसाइट पर है वो दे रखा है। इसके अलावा जो भी जानकारियां हैं वो हम आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी अपन चर्चा करें वो नंबर है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, जिसकी वजह से अभी आरपीएससी की भर्ती दोबारा से ये निकाली गई है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर जो डीबी स्पेशल है उसके द्वारा जो 16/31/2017 में जो और ये नहीं है, अलग है आदेश में, जो आदेश है उसके तहत ये था कि यदि आपके पेपर फर्स्ट में 36%, पेपर सेकंड में 36% और ओवरऑल 40% जो नंबर हैं, ठीक है, वो यदि आपके आते हैं तो उसके बाद ही आपको इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। मेरिट तो अलग बात है, यदि आपने यहाँ पर क्वालिफाई किया है तो उसी के बाद आपको आगे जो मेरिट के लिए है उसके लिए चयनित या इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। यदि आपके एक पेपर में मान लो 36%, या राजस्थान वाले की बात करें 36% नंबर नहीं आते हैं और इसमें आपके चाहे 80% नंबर आ जाओ तो भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोबारा जो फॉर्म रीओपन करने का जो कारण दिया गया है वो यही कारण था कि आपको जो अभी सरकार ने जो आदेश आया था उसके तहत आपके 36% नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई विशेष इसमें नहीं है। ये जो भी है वो सब पुरानी ही बातें हैं, तो आप लोग इसको समझ लें। ठीक है, तो लगभग ये जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है, उनकी मेरिट भी कम जाती है। तो और कोई भी अगर त्रुटि होती है तो वो एसएसओ आईडी में उसको चेंज करने का एडिट का ऑप्शन आता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो चैनल है इसके ऊपर एक वीडियो आपको जो सब्जेक्ट से संबंधित है वो भी मिल जाएगा, और अभी जल्दी एक सब्जेक्ट जो थर्ड पेपर होता है राजस्थान जीके से संबंधित उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारियाँ आपको समझ में आई होगी। और एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, फॉर्म को भर दें। ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म पहले भर दिया था उनको भी दोबारा फॉर्म भरना है। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। अधिक जानकारी के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।